हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। चल बेटा इधर देखो फिर। हाँ। हाँ जी। आज थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा। प्रश्नावली 3.3। ये आपके उदाहरण तो हो गए थे। हाँ, अगला देखो, देखिए बेटा। हाँ, एक्सरसाइज 3.3। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है। हाँ, इसने बोला है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है। आपको जो आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं उसको आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से भी आपको क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। और आगे आपको बताना है आपको इनमें से कौन सी विधि आपको सबसे प्यारी लगी, सबसे ज्यादा अधिक उपयुक्त लगी, मतलब आसान विधि कौन सी लगी। पहले तो आपको एक प्रश्नों को क्या कि जो आपको रेखीय समीकरण दे रखे हैं इनको आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से सोल्व करना है। ठीक है। और फिर बताना है इसमें से आपको कौन सी विधि आपको सरल लगी। ठीक है। देखो देखिए, चलते हैं आगे। हाँ, पहला प्रश्न आपके इस प्रकार है। ये प्रश्न है। ठीक है। इसको पहले तो हम किस विधि से कर लेते हैं? जो करते आए हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं इसको एक बार के लिए। हम किस कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, इसको मान लेते हैं समीकरण एक है ये, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है। और इसको क्या मान ले हम? इक्वेशन सेकंड। ठीक है। 2x - 3y इक्वल टू 4। ठीक है बेटा। हम्म। हाँ जी जनाब, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है। हाँ, अब क्या करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। इस विधि से कर रहे हैं हम। तो यहां से हम या तो x का मान निकाल लो या फिर किसका मान निकाल लेते हैं? y का। तो यहां से मैं किसका मान निकाल रहा हूं बेटा? x का। समीकरण एक से इक्वेशन फर्स्ट से मैं x का मान निकाल रहा हूं। ठीक है। ये देखो, देखिए ये x है। x का मान निकालना है तो ये y कहाँ पे जाएगा? ये बेटा ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, आपने समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाला है, वो कहाँ पे रखना आपको? इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे रखना है। ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं। जो x का मान समीकरण दो में समीकरण दो में क्या कर देते हैं हम? प्रतिस्थापित। समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर बेटा यहाँ से जो x का मान है, जो समीकरण दो थी आपके सामने, ये है 2x - 3y इक्वल टू 4। इस x की जगह आपको क्या मान रखना है? ये मान रहे, इस x की जगह आपको ये मान रखना है। जब बेटा, हाँ, ये दोनों किस में? मल्टीप्लाई में है। और ये देखो, देखिए x का मान 2 डिजिट में है। ठीक है। हाँ, तो इसको आप रखोगे तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है। 5 - y। x की जगह आपने ये मान रख दिया। देखो x का मान यही है, ये मान रख दिया। आगे क्या चल रहा है? 3y = 4। अब देखो, देखिए बेटा क्या करना आगे। हाँ जी, ये दो बाहर बैठा है। ठीक है। इसको आदर सहित क्या कर लेते हैं? इसको अंदर बुला लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखो, देखिए कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10। माइनस की जगह माइनस, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y। आगे कितना बचा है? 3y इक्वल टू 4। ठीक है। अब बेटा देखो, देखिए, हाँ, y वालों को एक साइड में कर लेते हैं, बिना y वालों को एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये तो बेटा सिंगल आदमी है और ये बेचारे सिंगल आदमी है, तो सिंगल आदमियों की इज्जत नहीं है। तो देखो, देखिए इसको इधर कर लेते हैं। अरब बाजार में सिंगल आदमियों की इज्जत है। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में? माइनस में। बराबर के इधर कर लिए हमने। ये जो माइनस के हैं इनको आप उधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। देखो ये माइनस का है, बराबर के इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और ये भी माइनस का है,
उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो ये देखो देखिए 10 में से 4 जाएगा, कितना बच गया बेटा, 6, कितना बच गया, 6। और ये कितना हो गया, 2y और 3y, कितना हो गया, 5y। y का मान निकालना, तो ये देखो देखिए बेटा किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चल जाएगा, इधर डिवाइड में। तो y का मान आपके सामने आ गया है 6/5। y का मान कितना आ गया आपके सामने, 6/5 आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये y का मान कहाँ पे रखना है, या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख देते, 1 में रख देते आसान पड़ेगा, ठीक है। हाँ, y का मान कहाँ रख देते हैं, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ने पर, आगे बात समझ में। ये y का मान है जो समीकरण फर्स्ट में रख देते बेटा, हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है, y की जगह कितना लिखना है आपको, इस y की जगह, इस y की जगह ये मान रख दो, तो x का मान आ जाएगा बेटा, को तो x का मान निकालना है, तो इसको आधर से ही तो बराबर के उधर ले जाते हैं। तो ये देखो देखिए ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम। देखो देखिए इस भिन्न के नीचे तो कुछ है ना, ये तो भिन्न है, अगर इसके नीचे कुछ भी न हो तो आप ये काम करो, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 6 का 6। एक्स का मान कितना आ गया बेटा, एक्स का मान आया 25 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया, 19/5। आपके पास एक्स का मान ये आ गया और वाई का मान तो आया ही है आपके सामने, ठीक है। हाँ, इसको आपने प्रतिस्थापन विधि से तो सोल्व कर दिया, एक्स का मान इतना आ गया और वाई का मान ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रश्न को आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है, फिर देखना आपको आसान कौन सी लगी, फिर देखना आपको आसान कौन सी इसमें से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए, हाँ इसी पे करेंगे, हाँ एक बार के लिए उतार लिया जाए, ठीक है बेटा। अरे तुम कौन से शक्तिमान से कम हो, हाँ करने में आपको 1 सेकंड लगता है, ठीक है। हाँ बेटा, अब इसको कौन सी मेथड से कर लेते हैं हम, विलोपन, विलोपन विधि से। देखो देखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि का मतलब है आपको कोई भी दोनों में से x या y चर में से किसी एक को क्या कर देना, आपको विलोप कर देना, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा करना है कमाल आपको कि या तो x गायब हो जाए या फिर क्या गायब हो जाए, y गायब हो जाए, ठीक है। विलोपन विधि को सोल्व करने से पहले आपको 2-3 बातें को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी बातें, हाँ आपको देखो देखिए पहले तो एक बात बताना, जैसे मैंने लिख दिया 2y है और ये माइनस का 2y, देखो देखिए बेटा 2y में से 2y जाएगा तो कितना बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लस की चीज है और ये माइनस की चीज है, ये क्या हो जाती है, कट जाती है, तभी तो 0 बचेगा। इसको मैं उल्टा भी लिखूं कोई दिक्कत है क्या, इसको उठा के आगे लिख दिया, इसको उठा के पीछे लिख, ये प्लस का ही है। इसका मतलब ये है माइनस की और प्लस की चीजें क्या हो जाती है, कट जाती है, जब इक्वल में हो, दोनों चीज क्या हो, इक्वल हो, माइनस में भी जितनी हो और प्लस में भी उतनी हो, ठीक है, कट जाती है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात है जैसे मैंने लिख दिया कोई समीकरण ले लिया आपके सामने, x + y = 6, एक तो समीकरण मैंने ये ले ली और मैंने एक समीकरण ले ली मैंने 2x - 3y, ठीक है, प्लस का 6, एक आपके सामने समीकरण एक ये ले ली, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 नाम, सेकंड इसको क्या दे देते हैं, फर्स्ट। अगर मान लेते हैं मैं इक्वेशन से फर्स्ट में से सेकंड घटा रहा हूँ, इक्वेशन यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे इक्वल में 0, इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो देखो देखिए कैसे होगा,
मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन समीकरण, फर्स्ट में से मैं सेकंड को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे आप ऐसे, फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे x प्लस वाई प्लस 6, इसमें से क्या घटाओगे आप, इतना लिख लो आप, तो इस समझने की कोशिश करो। इसमें से आपको इक्वेशन सेकंड घटानी है। सेकंड इक्वेशन ये है, इक्वेशन फर्स्ट है, माइनस की जगह माइनस है, इक्वेशन सेकंड है, इसमें से आपको ये घटानी है ना, है ना, सेपरेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाहर माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये अंदर जाएगा, ये क्या जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, ये जो माइनस है ये क्या कर देता है, लफड़ा कर देता है। क्या कर देता है, लफड़ा कर देता है। देखो देखिए कौन सा लफड़ा किया इसने, बेचारा ये प्लस का था, ये किसका था, प्लस का, इसने इसको क्या बना दिया, माइनस, मतलब आदमी को औरत बना दिया इसने। और ये देखो देखिए, ये यहाँ पे औरत थी, इसको इसने आदमी बना दिया। और देखो देखिए ये प्लस का था, इसने इसको क्या बना दिया, माइनस बना दिया। माइनस ने, देखो देखिए आपने माइनस लगाया, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये हमेशा लफड़ा कर देता है, ठीक है, आदमी को औरत बना देता है, औरत को आदमी बना देता है। तो यही है। तो इसका मतलब ये है, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, या हम समीकरण एक में से दो को घटाएंगे, एक में से दो को घटाएंगे तो समीकरण दो है, के आगे माइनस का चिन्ह होता है, उसके आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज करने हैं। देखो देखिए, ये माइनस का था, प्लस का था, माइनस का हो गया। ये प्लस माइनस का था, प्लस का हो गया। ये प्लस का था, ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, जिसके आगे आपको माइनस का चिन्ह लगाना लगा हुआ मिलता है, उसको आपको उसी समीकरण के, उसी इक्वेशन के आपको क्या करने पड़ेंगे, चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये मंत्र काम में आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आए, इतनी बात ध्यान रखो आप तो। विलोपन विधि से, देखो देखिए बेटा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो देखिए एक बात बताओ, मैं लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, उधर भी 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरी इक्वेशन आपको देखो देखिए, दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, अगर देखो देखिए, हाँ, अगर देखो देखिए कहीं पे देखो इसका, देखो अक्स का, यहाँ पे भी अक्स है और यहाँ पे भी अक्स है, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों क्या है, प्लस में है। लेकिन यहाँ पे देखो वाई विपरीत चिन्ह है, एक का प्लस है तो दूसरा किसका है, माइनस का है। एक का, एक प्लस में है तो दूसरा किस में है, माइनस में है। तो हमेशा देखो देखिए, वरना ना आपको चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। हमेशा देखो, अगर कोई विपरीत चिन्ह है उसको इक्वल बना लो। देखो देखिए बेटा, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी आपको 3y लेके आ जाए, 3y लेके आ जाए, तो ये 3y प्लस का हो जाएगा, ये 3y माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएगा बेटा। तो हमेशा आपको क्या करना है, विपरीत चिन्ह को ही क्या करना है, बराबर करना है। अगर विपरीत चिन्ह हो, वो बात की बात है। आपको दिखाई दे रहा है एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, मतलब y तो प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है। वैसे आप देखो देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, मतलब x भी बराबर हो सकता है। लेकिन देखो देखिए, अक्स को बराबर करोगे तो फिर चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2y, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुणा करोगे बेटा, इसको भी 2 से गुणा करोगे ना। हाँ, देखो देखिए, तो आपने क्या देखा है, हाँ बेटा, हमेशा चीजें किस में करती है, प्लस और माइनस में करती है। हमेशा चीजें किस में करती है, प्लस और माइनस में। लेकिन ये तो दोनों प्लस में है, ये दोनों क्या है, प्लस में है। तो इसका मतलब है आपको एक को माइनस बनाना पड़ेगा, एक को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो चिन्ह चेंज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो देखिए, अगर मान लेते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को, हो गया, चलो देखो देखिए, हाँ इधर देखो, अब देखो देखिए, आपके सामने है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, ये कौन सी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब देखो देखिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर मान लेते इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता, आप एक बार देखो,
अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी आ गया 3y, यहाँ पे भी 3y और यहाँ पे भी 3y। तो आप देख रहे हो ना, आपको चिन्ह को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये प्लस की माइनस की चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा देखना है, जहाँ पे विपरीत चिन्ह होते हैं उसी को आपको बराबर करना है, उसी को क्या करना है, आपको बराबर करना है। ठीक है, अगर कहीं पे विपरीत चिन्ह नहीं मिलेंगे तो वो बाद की बात है। ठीक है, हाँ। तो आप देखो, देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो आपके सामने समीकरण फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, समीकरण फर्स्ट है। यार ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेकंड है। कौन सी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी आपको 3y लेके आना है। तो समीकरण फर्स्ट को किससे गुणा कर देते हैं हम, 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट को हम 3 से गुणा करेंगे तो देखो, देखिए इधर भी गुणा होगा तो इधर भी गुणा होगा, है ना, इसको भी और इसको भी, x प्लस वाई, और इधर भी गुणा होगा, ये 3 गुणा 5, मतलब पूरी होगी, दोनों साइड में होगी। बेटा ये 3 गुणे में है, इसको भाग में भेजोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसको 3 को अंदर गुणा कर दे, 3x, 3y के साथ गुणा होगा तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, ये 15। तो ये हमारे पास आ गई समीकरण, ये हमारे पास आ गई समीकरण। ये 2 है, ये बेटा एक ही तो है, ये क्या है, एक ही तो है। ठीक है, हाँ। समीकरण 1 और 2 को देखो, देखिए है ना, हमारे पास थी 3x, समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 है हमारे पास 3x 3y इक्वल टू 15, और ये कौन सी है, समीकरण 2 देखो, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो, देखिए अब देखो, देखिए ये क्या है, सिंपल है, ये दोनों देखो, देखिए प्लस और माइनस में आ गई, ये दोनों क्या आ गई, प्लस और माइनस में आ गई। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इनको क्या करते हैं, दोनों ही प्लस की है, दोनों ही क्या है, प्लस की है, तो जुड़ जाएगी। 4 देखो, देखिए ये कितना हो गया, 3 2 5x, प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 19। तो x का मान आ गया बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में आएगा। तो आपने क्या देखा है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड किया है ना, देखो ऐड किया है, इनको भी ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, आपने x का मान निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। ये x का मान चाहे आप कौन सी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे रख दो, किसी में ही रख दो। ठीक है, ये x का मान कहाँ पे रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह बेटा x था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। बेटा इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों बात ही तो बराबर है। इस x की जगह आपको कितना लिखना है, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। आपको y का मान निकालना है, तो ये प्लस की चीज़ें उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में। वही बात आ गई, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना है ना, इसके बटे में कुछ नहीं, तो आप एक लिख के एलसीएम ले सकते हो, या फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ ये देखो, देखिए इधर तो है y, 5 को 5 से करोगे तो कितना आ गया, 25 माइनस 19 अपॉन 5। तो ये बेटा कितना बच गया, y का मान आ गया 6/5। आगे बात में, ठीक है। अब देखो, देखिए हाँ ये करना है बेटा, अगर विपरीत चिन्ह हो तो उसी को बराबर करना है। ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा, वरना आपको चिन्ह बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिना चिन्ह बदले आपको क्या कर सकते हैं, अरे आदमी को आदमी रहने देते, औरत को औरत ही रहने देते, फालतू में लफड़ा क्यों करें। ठीक है, तो इसलिए आपको विपरीत चिन्ह आए इसको ही बदलना है। ठीक है, हाँ। तो आप देखो, देखिए आसान विधि कौन सी लगी, ये लगी है। ठीक है, इसलिए कहीं पे भी पूछे आपको, है ना, चाहे भंडारे में जाओ चाहे जिम में जाओ, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, हाँ कहीं शादी में जाओ, ठीक है, कहीं पे भी। हाँ बेटा जी, आज तो लफड़ा ही लफड़ा हो रहा है, लाइट ने भी लफड़ा कर दिया। ठीक है, हाँ लफड़े का ही काम है। हाँ बेटा जी, ये सवाल तो हो गया था आपका, है ना,
विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। और अब नेक्स्ट सवाल ये देखो, देखिए आप, हाँ ये सवाल है आपके सामने। ये पहले तो ये इक्वेशन है, इसको हम पहले प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। कौन से मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। अपन विधि है। हाँ इसको देखो, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपके सामने 3x प्लस 4y। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास सामने ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। और ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। कौन सी है? 2x। कौन सी है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे सामने सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। हाँ, हम क्या करेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन से या तो आप इससे मान निकालो या फिर इससे मान निकालो। ठीक है। हाँ, हम यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से आप एक्स वाई का मान निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, कोई नहीं, हम तो यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण एक से। समीकरण एक से। ठीक है, किसका मान निकालें? एक्स का मान निकालें। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में। आपको ये तीन किसमें है? मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चले जाएगा बेटा? ये डिवाइड में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो आपने जिस समीकरण से मान निकाला, ये आपने समीकरण एक से मान निकाला है, तो ये मान आपको एक में नहीं रखना है, वरना पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये मान कहाँ पे रखना है आपको? उसमें रखना है। ठीक है, जो एक्स का मान है, एक्स का मान कौन सी समीकरण में? समीकरण समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण दो में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बेटा। हाँ, दो समीकरण है आपके सामने, ये है, देखो देखिए कहाँ चलेगी। एक सेकंड। हाँ, ये दूसरी समीकरण थी हमारे पास, ये थी बेटा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इस x की जगह आपको ये मान रखना है। ठीक है, ये हो गया 2। इस x की जगह आपने कितना लिखा है? 10 माइनस 4y, है ना, अपॉन 3। ठीक है। हाँ, इस x की जगह आपने ये मान रख दिया, इस x की जगह आपने ये मान रख दिया, और ये माइनस में क्या चल रहा है? 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम क्या कर दें, आपके सामने ये है बेटा 2 कोष्टक माइनस 4y 2y बटे में यहाँ पे 3 है इक्वल टू 2। देखो देखिए बेटा, आपके पास में एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, इसमें से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, हाँ 2 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 10 माइनस 4y बटे 3। यहाँ से भी आपने 2 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया बेटा? y बच गया। ठीक है, आगे बात सुन में। ये देखो, 2 कॉमन मैंने इसलिए लिया है क्या कि इसको बराबर, देखो देखिए मल्टीप्लाई में है, अभी किस में है? ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इस 3 को सीधा मल्टीप्लाई कर दें। 10 माइनस 4y माइनस 3y अपॉन 3। हाँ, 2 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ गया? 1। ठीक है, ये देखो देखिए कहाँ पे है, ये कहाँ है? रुकोगे? हाँ बेटा, इधर देखो आप, ये किस में है? डिवाइड में। ये इधर जाएगा, देखो भाग में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू,
ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये 3 है जो एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, वाई वालों को एक साइड में कर लेते हैं, बिना वाई वालों को एक साइड में कर लेते हैं। तो ये देखो, देखिए यहाँ पे 10 है और ये कितना है, 3 है। ये छोटी चीज को आप बड़े के पास में लेके आओ, ठीक है, छोटे को बड़े के पास में लेके आओ। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, 10 के पास में आते आते माइनस का हो जाता है। और ये माइनस की चीजें हैं, इन दोनों को उठा के उधर डालोगे तो किसमें हो जाएगी बेटा, प्लस में। किसमें हो जाएगी बेटा, प्लस में हो जाएगी। तो ये देखो, देखिए 10 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया बेटा, 7। कितना बच गया, 7। और इधर देखो, देखिए 4y और 3y कितना हो गया, 7y। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान निकालना है, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। 7 में 7 का डिवाइड कितनी बार जाता है, एक बार। तो y का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, y का मान आ गया आपको 1 आ गया। और ये y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी आसान लग रही है, यहाँ पे रख देते हैं ना, y का मान कहाँ रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस वाई की जगह आपको 1 रखना है। ठीक है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में तो है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 2x, ये कितना हो गया बेटा, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। हाँ, अब देखो आपको x का मान निकालना है, पहले तो इसको भेज देते हैं उधर। ठीक है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। 2x बराबर कितना हो गया, ये 4। ये देखो, देखिए मल्टीप्लाई में है, बराबर के इक्वल के उधर भेज दोगे तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 4 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना मान आएगा x का, 2। ठीक है, तो आपने देखा है y का मान तो कितना है, 1 है, और x का मान कितने हैं, 2 है। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, ठीक है, हाँ बेटा देखो, देखिए अब इसको हम किस विधि से, मेथड से करेंगे, इसको विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्या, अब कौन सा मेथड ले लेते हैं हम, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। हाँ, देख देख लिया जाए। हाँ, आपके पास में समीकरण एक तो ये है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 2 कौन सी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 2। अब देखो, देखिए मैंने बोला है आपको क्या करना पड़ेगा, जो विपरीत चिन्ह है, देखो ये तो प्लस में है दोनों, ये है विपरीत चिन्ह, ये क्या है, विपरीत चिन्ह, इनको बराबर कर लेते हैं ताकि आपको ना, है ना, हाँ ये चिन्ह चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए देखो, देखिए आप, ये 2 है, यहाँ पे 4 लेके आना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ठीक है, ऐसे नहीं 2 में 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा ना। हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा बेटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 4 है, तो इसको बराबर बना रहे हैं वाई को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। कर दो भाई, ठीक है, 2 को देखो, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2y, इधर भी करना पड़ेगा 2 गुणा 2। भाई बेटा बराबर के इधर भी 2 से कर दिया और इधर भी 2 से कर दिया। ये दो दो देखो, देखिए मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो ये 2 से 2 काट जाएगा, वापस वही आ जाएगी ना। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से किया तो 4x, कितना हो गया बेटा, 4x। इसको इससे करोगे तो माइनस का 4y, कितना हो जाएगा बेटा, 4y। अरे 2 को 2 से किया तो 4। ये भी बेटा इक्वेशन सेकेंड ही तो है, ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड ही तो है। अब देखो, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो, देखिए क्या करना पड़ेगा। देखो, देखिए अब समीकरण फर्स्ट थी हमारे पास ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10।
ओ एक्स माइनस, देखो देखिए समीकरण सेकंड कौन सी थी, ये होगी ना सेकंड, इसको लिखना है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखो देखिए क्या है, ये माइनस की और प्लस की चीज़ तो कट गई, ये कितना हो गया 7x, और ये कितना हो गया देखो देखिए 14 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 14 हो गया। तो आपने क्या किया, इसको एडी तो किया है, दोनों इक्वेशन को एडी तो किया है, ये भी प्लस की और ये भी प्लस का, तो ये प्लस का 3 प्लस का 4 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया है। और ये देखो देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तभी तो 14 होया है। तो आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया है, ऐड किया है, आपने फर्स्ट और सेकंड को क्या किया आपने ऐड किया है, ठीक है। आगे बात सुनने, तो अक्स का मान आ गया आपके सामने, अक्स का मान कितना आया है, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, तो एक्स का मान कितना है बेटा 2, एक्स का मान कितना है आपके सामने 2 आ गया, ठीक है। ये एक्स का मान चाहे आप समीकरण एक में रख दो चाहे दो में रख देते हैं, कहाँ पे इसमें रख दें दो में, एक में रख देते हैं, ठीक है कौन सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण एक में रखने ने पर एक्स की जगह लिख दो बेटा 3, ये जो एक्स का मान आया है ये समीकरण एक में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये किस में है बेटा मल्टीप्लाई में तो है, तो ये 2 किस में आएगा 3 के मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10, ये कितना हो गया बेटा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। आपको y का मान निकालना है, किसका y का मान निकालना है। पहले तो इस सिंगल आदमी को भेज देते हैं बेचारे को उधर, ठीक है। तो 4y, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, 4y ये कितना हो गया बेटा 4। तो y का मान कितना आ गया बेटा आपके सामने है 4y इक्वल टू 4, तो y का मान आ गया, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। आगे बात सुन में, तो आसान विधि कौन सी लगी, उपयुक्त विधि कौन सी लगी आपको, विलोपन ही है, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ अगला सवाल देखो, ये सवाल आपके सामने, पहले तो है इक्वेशन फर्स्ट फिर है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड है। बैठो देखो देखिए, हाँ या इससे मान निकाल लेते हैं, या तो उससे मान निकालो या इससे मान निकाल लेते हैं, हम समीकरण एक से ही निकाल लेते हैं, समीकरण एक से ही निकाल लेते हैं, समीकरण एक से हम किसका मान निकाल लें एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ये देखो देखिए एक्स का मान निकालोगे तो पहले तो ये चीज़ है ये माइनस में है, उधर जाएगी तो किस में होगी, पहले तो आपको एक्स का मान निकालना है, पहले ये जो अपवाद है दो इसको भेज देते हैं उधर, हाँ ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में, और ये भी माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है प्लस में हो जाएगा ये 4। आपको x का मान निकालना है, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा ये, यार किसके घर जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, ये किसके डिवाइड में जाएगा। आगे बात सुन, ये x का मान निकाल लिया आपने, किसका मान निकाल लिया आपने x का, ये x का मान आपको कहाँ रखना है, x का मान कहाँ रख दे इसको, एक से निकाला है तो दो में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित स्थापित करने पर, हाँ इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह आपको क्या करना है ये मान रख देना, ठीक है 9, इस एक्स की जगह आपको ये मान रख देना, कितना है ये 5y प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है।
इस अक्स की जगह आपने ये मान रख दिया, अक्स का मान यही है। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, 2y+7। ठीक है बेटा, हमेशा मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काटा जाता है। तो देखो देखिए, ये किस में मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको उड़ा सकते हो। ये 3 से ये कट रहा है 3 बारी। भाई 9 में 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बारी। अब ये जो 3 बचा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ये 3 बचा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में तो है, 3 को 5 से करोगे तो 15y, प्लस की जगह प्लस। 3 को 4 से करोगे तो 12। बेटा देखो देखिए, y को एक साइड में कर लो, बिना y को आप एक साइड में कर लो। करो देखिए कितना आता है आपके सामने। ये देखो देखिए, इसको उठा के इधर लेके आ जाए, माइनस प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में। और इधर कितना बच गया, 7 है, 7 ही बच गया। इसको उठा के आपने इधर लेके आ गया, फिर इसको उठा के उधर ले जाए, प्लस की चीज़ किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये कितना हो गया बेटा, 13y। और ये कितना हो गया, देखो देखिए 5 बच गया। माइनस में बचेगा, प्लस में, माइनस में बचेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो y का मान कितना आ गया बेटा, ये देखो देखिए मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, माइनस का डिवाइड में। तो y का मान आ गया आपके सामने माइनस का 5/13। y का मान कितना आ गया, माइनस का 5/13। ठीक है, ये मान कहाँ पे रखना है आपको, या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख देते, समीकरण 2 में रख दे। ठीक है, यहाँ पे y का मान कहाँ रख देते हैं बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये हो गया 9x इक्वल टू 2। y की जगह कितना लिखना आपको, माइनस का 5/13 प्लस 7। ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ रहती है वो मल्टीप्लाई में रहती है, जो भी संख्या रहती है मल्टीप्लाई में। 2 को आप 5 से करोगे तो 10, लेकिन किसका है, माइनस का। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 7। ठीक है। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको देखो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 63। 9x, देखो देखिए, हाँ ये प्लस का है, प्लस में से देखो 91 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 81। ये देखो देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, अभी मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेजोगे, है ना। मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा, ये डिवाइड में। जब ये डिवाइड में आएगा तो इसके तो किस में होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। बेटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से भी बैठी है यहाँ पे, इसका इंतजार कर रही है, तो उसके मल्टीप्लाई में ही होगी। ठीक है, पहले भी मल्टीप्लाई में थी, अब भी किस में है, ये मल्टीप्लाई में। देखो 9 से पूरा पूरा ये जा रहा है, कट रहा है 9 से। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 9/13। x का मान कितना आ गया बेटा, 9/13 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, अब क्या कर लेते हैं इसको, विलोपन विधि से। अब किस विधि से, मेथड से कर लेते हैं इसको, विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी जनाब। चल भाई, कहाँ चले गया। हम्म, हाँ जी, देखिएगा जनाब। हाँ, विलोपन विधि से। हाँ, इसको पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, आपको क्या करना है, जो अचर पद होता है उसको आप एक साइड में रख लेते हैं बराबर के उधर, तो बाकी को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन हमारी 3x माइनस का 3x माइनस का कितना है, ये 3x माइनस का 5y। ये देखो देखिए,
ये अचर पद है, सिंगल आदमी है, इसको एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, माइनस की उधर जाएगी तो किस में जाएगी, प्लस में। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये हाँ, उसमें देखो देखी, हाँ एक काम करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, वो तो बराबर के उधर ही बैठा है। हाँ, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2y किस में हो जाएगा, माइनस में। उधर कितना बच गया बेटा, 7। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन कितनी है, सेकंड है। मैंने बोला है, आप देखो देखी, दिक्कत हो गई, लफड़ा हो गया। देखो देखी, ये भी प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में। सेम चिन्ह है इसके, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है और ये भी किस में है, माइनस में। ये तो दिक्कत है। ठीक है, हाँ तो अगर देखो देखी चिन्ह सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एक को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, किसको बराबर करें, इसको कर लेते हैं। देखो देखिए, y को बराबर करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण 1 को, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो दोनों को करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यहाँ तो 9 है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, 9 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 को हम क्या कर लेते हैं, जो समीकरण 1 थी इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो कर दो, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3x माइनस का y इक्वल टू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर के इधर और इधर दोनों साइड में करोगे तभी तो बैलेंस बराबर रहता है। ठीक है, बराबर ही तो रखना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 9x माइनस का 5y कितना हो गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 से करोगे 9, और 3 को 5 से करोगे तो कितना हो गया, 15। इससे भी होगा, इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा, 12। आगे बात में, ये हमारी समीकरण इक्वेशन फर्स्ट ही तो है, इक्वेशन फर्स्ट ही तो है। अब देखो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा अब, हाँ एक बार के लिए इसको लिखते हैं देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। कौन सी है हमारी, 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। और ये कौन सी इक्वेशन सेकंड, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ये भी प्लस में और ये भी चीज किस में है, प्लस में है, तो ये तो कटेगी नहीं। काटने के लिए इसकी चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। इसके क्या कर देते हैं हम, चिन्ह चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसके चिन्ह चेंज कर लेते हैं या फिर इसके कर लो, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, जो समीकरण फर्स्ट है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें से हम क्या घटा लेते हैं, समीकरण 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे, इसमें से हम ये घटाएंगे। तो देखो देखिए, माइनस का चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह किसके आगे है, समीकरण 2 के आगे है, तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये देखो देखिए, माइनस कर देता है ना, लफड़ा कर देता है, और आदमी आदमी को औरत बना देता है, वो औरत को आदमी बना देता है। बेस सीधी सी बात है। ये प्लस में है, इसको किस में बना देगा, माइनस में। जब घटाते हो ना समीकरण 1 में से 2 घटाओगे तो ये माइनस का चिन्ह किसके आगे है, 2 के आगे है, तो 2 का चिन्ह चेंज करेगा। ये माइनस का है, इसको किस में बना दिया, प्लस में। ये प्लस का था बेचारा, इसको किसने बना दिया, माइनस में। अब देखो देखिए, हाँ अब इसको देखो देखिए, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, कट गया ये तो। ठीक है, और ये देखो देखिए, ये प्लस का 2y है, ये माइनस का, प्लस की चीज को आगे लिखो बेटा, यही तो है, प्लस का 2y है, और ये किसमें है, माइनस का 15y, यही तो है, माइनस का 15y। और यहाँ पे कितना है, 12 प्लस का है, और 7 किसका है, माइनस का, यही तो है। 2 में से 15 जाएगा। देखो देखिए, छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाते हो, वैसे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना बचेगा, 13। हाँ बड़ी, देखो देखिए बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5। ठीक, तो y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान निकालना है। तो आप देखो देखिए, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको गैर समेत किस में भेज देंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। किस में भेज देंगे, तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 5/13। आगे बात में, अब देखो देखिए इसमें क्या है, दिक्कत क्या है बेटा, जो अंश बेटा हर होता है ना,
नंबरेटर बटे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एक तो आपको वर्गमूल में नहीं रखना है, स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट के अंदर नहीं रखना है, और एक माइनस के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, इसका पेट दर्द करता है तो आपको क्या करना है, इसको प्लस बनाना है। क्या करना है, इसको प्लस बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करोगे ऊपर नीचे, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से। देखो इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, देखिए ये तो माइनस का 5 हो गया, वाई किस में हो गया, देखो माइनस और प्लस माइनस का 5y। ये देखो, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे बात सुन में बेटा, नीचे से माइनस को हटाना है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देना है, और नीचे से आपको वर्गमूल को हटाना है, स्क्वायर रूट को आपको हटाना है, तो ऊपर नीचे आप क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। ये y का मान आ गया, ये y का मान कहाँ पे रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं y का मान। कौन सी आसान लग रही है, कहाँ पे रख दें हम, किस में रखें, यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 है ये, तो समीकरण इक्वेशन 2 ही तो है, इक्वेशन 2 है। क्या हो रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये y का मान यहाँ पे रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x बराबर 2। y की जगह कितना लिखना है आपको, माइनस का 5/13, और प्लस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 9x, 2 को आप 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 10/13 प्लस 7। यहाँ पे बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर एलसीएम में यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91। 9x, ये कितना बच गया, देखो बेटा प्लस वाले में से घटाने की कोशिश करो, प्लस का है ये, आपको पागल बनाने के लिए इसने ऐसा लिख दिया, यही तो चीज़ है, प्लस का ही तो है 91, ये ऐसा है, इसको उठा के इसने उल्टा लिख दिया बेस, यही तो बात आ रही है। तो ये कितना हो गया, 81। हाँ, ये x का मान निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है 9, तो कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में। जब डिवाइड में जाएगा तो किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये, ठीक है। ये देखो, देखिए 9 से ये कट गया, 9 बारी। तो x का मान कितना आ गया आपके सामने, x का मान आया आपके सामने, ऊपर 9 है और नीचे कितना है, 13। तो x और y के मान आ गए, ठीक है। हम अब देखते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट पर्सन, इसको उतार लिया जाए एक बार के लिए। जी, देखो देखिए, अच्छा लास्ट पर्सन रहा है क्या ये, हाँ जी, देखो देखिए, करो देखिए आप लोग इसको। हाँ, कौन से मेथड से कर लेते हैं पहले इसको, कौन से मेथड से करे, पेज मस्त आया है ना आपकी तरह, ये देखो देखिए कितना प्यारा पेज है। हाँ, इसको कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आगे बात समझ, पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, फिर इसको विलोपन विधि से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, पहले तो बात ये है बेटा, ये क्या है, भिन्न में है, तो इसको, हाँ पहले तो ये भिन्न में है, देखो देखिए मैं इसको वापस लिख देता हूँ, आपको नहीं आ रहा तो ये चीज़ है 2x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इसको देखो देखिए भिन्न में है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 का भी डिवाइड चले जाए और 3 का भी डिवाइड चले जाए, ठीक है। 6 होती है, ऐसे दोबारा भी होती है, 18 भी होती है जिसमें 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या ही तो एलसीएम कहलाता है। 2 का डिवाइड 6 में कितनी बार जाता है,
3 बार ही आया। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आया? 3 बार। 3 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 2 से करोगे तो 4y इक्वल टू माइनस का 1। ये देखो, देखिए बेटा, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में। तो आपके सामने इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन सेकंड को भी हम थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। यही तो है। हाँ देखो, देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आपको इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 3 को आप x से करोगे तो 3x माइनस का y अपॉन 3 इक्वल टू 3। हाँ, आपको देखो, देखिए डिवाइड में है, इसको कहाँ पे भेज देते हैं? मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? हो गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई। तो हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से? देखो, देखिए किससे? यहाँ से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से निकालो। हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लें, वहां रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। पहले तो हम इस बाबूजी को उठा के उधर डालेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो, देखिए आपको x का मान निकालना है। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा? ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। x का मान आ गया। ये x का मान कहाँ रखना आपको? समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में क्या कर देते हैं हम? प्रतिस्थापित। स्थापित करने पर। ठीक है, हाँ, जो x का मान आया है आप इस x की जगह रख देते हैं। तो बार तो 3 है, x का मान कितना है? देखो, देखिए माइनस का 6, यही तो है। माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन। ठीक है, अपॉन कितना है? 3 अपॉन कितना है? 3। हाँ, इस x की जगह आपने ये रख दिया। आगे क्या चल रहा है? y माइनस 9। देखो, देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में, कट गया ये। अंदर कितना बच गया? माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस वाई माइन बराबर इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो, देखिए हाँ, वाई वाई को एक साइड में कर लेते हैं, बिना वाई को एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। तो ये देखो, देखिए माइनस का 4y है, ये माइनस का y है 9। ये प्लस का है, माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। ये देखो, देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस हो जाएगा। तो 4y और 1y कितना हो गया? 5y। ठीक है, 5y हो गया ये। इसमें से बड़ा कौन है? ये है, तो किस में है? माइनस में है, तो बड़े की लेकिन ये कितना हो गया बेटा? 15। 15 हो गया। 9 6 15। वाई का मान निकालना है तो ये कहाँ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में। घर समेत तो ये उठाओगे ना इसको, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो वाई का मान कितना आ गया बेटा? 15 में 5 का डिवाइड कितनी बार जाता है? 3 बारी, और माइनस बच गया माइनस। तो वाई का मान कितना आ गया बेटा? माइनस का 3। ये वाई का मान कहीं पे रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में। तो ये वाई का मान कहाँ रख देते हैं हम? वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रख देते हैं यहाँ पे वाई की जगह। 3x माइनस वाई का मान कितना है बेटा? ये माइनस तो अलग है, ये तो देखो, देखिए ये आ रहा है। वाई की जगह आपको कितना लिखना है? -3। माइनस का इक्वल टू
9। आगे बात में 3x का 3x है, ये माइनस का माइनस है, y की जगह कितना है माइनस का 3 है। ठीक है, अब देखो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस इक्वल टू 9। आपको तो देखो देखिए x का मान निकालना है तो पहले इसको भेज देते हैं उधर। तो ये कितना हो गया 3x, समझ गया ये 6। तो x का मान कितना आ गया बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x का मान कितना आ गया बेटा 2। x का मान आ गया आपके सामने 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया आपके सामने माइनस का 3 आ गया। ठीक है, हाँ अब इसको इस मेथड को हम किस विधि से कर लें, विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए, लो पहले तो देखो देखिए इस इक्वेशन को आपने सिंपल तो बना लिया है ना, सिंपल तो बनाना पड़ेगा। देखो देखिए देखो देखिए बेटा ये इक्वेशन आपको आपने सिंपल तो बना लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो है, ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो है विलोपन विधि से। इक्वेशन फर्स्ट ही है, इसको आपको देखो देखिए भिन्नों को एलसीएम लेके आपने सोल्व किया है, इसको आप सोल्व करोगे तो यही तो आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। और उधर कौन सा है, ये है 3x माइनस का y इक्वल टू कितना है 9 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये कौन सी होगी इक्वेशन सेकंड होगी, यही है बेटा। इसको भिन्नों को आपने सोल्व करोगे तो ये आएगी, उसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगी। ठीक है, अब देखो देखिए गौर करके देखो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मिल गया, विपरीत चिन्ह मिल गया हमें, क्या मिल गए विपरीत चिन्ह मिल गए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे भी 4y लेके आ जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जो समीकरण जो इक्वेशन थी हमारी, जो समीकरण 2 थी, किस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, करो देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से करोगे तो 12x, ये कितना हो गया 4y इक्वल टू कितना हो गया 96 हो गया 36। आगे बात समझ में, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो देखिए इसमें से, चलो कोई नहीं लिख लेते हैं वापस, हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, सेकंड इक्वेशन कितनी होगी 12x माइनस का 4y इक्वल टू 36। 36 देखो देखिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो देखिए ये माइनस की और प्लस की तो कट गई, माइनस की और प्लस की तो कट गई, और ये क्या है, इनको एड ही करोगे तो ये कितना हो गया 15x, 15x हो गया। तो आपने क्या किया, जो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर विपरीत चिन्ह मिल जाते हैं तो समीकरण को आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर विपरीत चिन्ह नहीं मिलते हैं तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इधर देखो देखिए इधर कितना है, ये प्लस का 36 है और ये किसमें है माइनस का 6, यही तो है। ये कितना बच गया 30। तो x का मान कितना आ गया बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x का मान आया हमारे सामने 2 आया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये x का मान है, चाहे समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, यहाँ पे रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में ने पर। ठीक है बेटा, हमारे पास समीकरण 2 कौन सी थी, ये थी, कौन सी थी माइनस वाई इक्वल टू 9। इस x की जगह आपको कितना लिखना है 2 लिखना है, इस x की जगह देखो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो 2 भी किस में आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये कितना बच गया बेटा 6,
माइनस का वाई इक्वल टू 9। अब देखो, देखिए आपको y प्लस में चाहिए तो इसको उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, यार इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। देखो ये y का मान प्लस में, प्लस का y का मान नहीं तो चाहिए, ये माइनस का है, इसको उठा के उधर ले जाओगे तभी तो प्लस आएगा। हाँ, और इसको उठा के मैंने इधर लेके आ गया, तो आप देखो, देखिए ये कितना बचेगा, माइनस का 3। तो y का मान कितना आ गया आपके सामने, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, y का मान आपके सामने आ गया माइनस का 3 और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो उपयुक्त विधि कौन सी, आसान यही है ना, इसमें कम आपको माथापोड़ी करनी पड़ी। ठीक है, आगे बात सुन में। अगला देखो, देखिए अगला क्या है। हाँ बेटा, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी।